नमस्कार बीपीएससी एस्पिरेंट्स और यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्या आपको पता है आपकी प्रीलिम्स में रुकावट क्या बन रही है? ये नहीं कि आपको फैक्ट्स याद नहीं रहते या आप कंसेप्ट भूल जाते हो। दिक्कत ये है कि आप उसको सही ढंग से याद नहीं करते हो। किसी भी चीज़ को याद करने की ट्रिक लगती है और टॉपर्स जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और मेंस में बैठते हैं, वो सारे लोग ऐसी ट्रिक्स को अपना के प्रीलिम्स में फैक्ट्स को याद करते हैं, ना कि सिर्फ रटते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी 8th शेड्यूल जो हमारे संविधान में जिसमें 22 लैंग्वेजेस है उसे कैसे याद किया जाए। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे, बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू और 8 ऐड हुए हैं, तो टोटल बन गया ये 22। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप इसे पढ़ो। एज BHK गॉट MP मुक्त, ये जो है हम लोग अभी याद करेंगे जो 14 लैंग्वेजेस ओरिजिनली थे। एज से क्या हुआ? असामीज। एस से क्या हुआ? संस्कृत। बी से बताइए आप लोग? बंगाली। एच से हिंदी। के से कश्मीरी। एस BHK, अभी हम लोग एस BHK तक पहुंचे जहां पे ए से असम, एस से संस्कृत, बी से बंगाली, एच से हिंदी, के से कश्मीरी, जी से ओ से और टी से। जी से गुजराती, गुजरात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ से उड़िया, टी से तमिल, एम से मराठी, पी से पंजाबी। ये 14 लैंग्वेजेस जब हमारा संविधान आया तब पहले से ये लैंग्वेजेस थे। मेरे साथ रिपीट करिए। एज BHK गॉट MP, एज से असम, एस से संस्कृत, बी से बंगाली, एच से हिंदी, के से कश्मीरी, गॉट गुजरात, उड़िया, तमिल, MP, M फॉर मराठी, P फॉर पंजाबी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो लैंग्वेजेस आपको जो मोस्टली पूरे भारत में बोले जाते हैं वो ये सारे हैं। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी मुक्त से। M से मलयालम, U से उर्दू, K से कन्नड़, टी से तेलुगु। तो हम लोगों ने क्या सीखा? एक MP है, उसको जैसे BHK फ्लैट मिलता है, एज BHK गॉट MP, जैसे MP को BHK फ्लैट मिलता है वो मुक्त हो जाता है। तो ये आपको एक्रोनियम याद रहेगा। एज BHK गॉट MP वो मुक्त हो गया। रिपीट करिए मेरे साथ, एज BHK गॉट MP वो मुक्त हो गया। ये हो गया हमारे 14 लैंग्वेजेस कंप्लीट। अब मैं बताती हूँ कि तीन अमेंडमेंट्स हुए थे टोटल, 1, 2, 3, जिसमें कि और 8 लैंग्वेजेस, ये 8 लैंग्वेजेस ऐड हुए। 3 अमेंडमेंट्स का मैं बता रही हूँ कैसे। 21 में 1, 71 और 92। 21 ध्यान से देखिए, 1, ये मार्कर ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। 21, तो 1 से आप याद रखिए सिंधी, आई, 1 को आई समझिए, 1 आई सिंधी, सिर्फ एक ऐड हुआ था। 71 में 1992 जब हमारा पंचायती राज आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, वो साल भी 1992 ही था, लेकिन वहाँ यहाँ पे 73 नहीं है, ये 71 है। 71 से याद रखिए नमक, NMK, N से नेपाली, M से मणिपुरी और K से कोंकणी। तो 21 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1 मतलब आई सिंधी। 71 में क्या पढ़ा? नमक, NMK नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। लास्ट 92nd बड़ा SDM, आप लोग ये याद कर लोगे, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप बन जाओगे SDM या IS। तो 92 मतलब बड़ा SDM। B से बोडो, S से संथाली, D से डोगरी, M से मैथिली। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट है ये सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस वाले हैं, तो आपको कंफ्यूज करेगा, आपको ये तीनों मिक्स करके दे देगा और आपको पहचानना होगा। लेकिन हम लोगों ने तो ट्रिक से याद किया है। क्या हमारी ट्रिक? अगर 14 लैंग्वेज अमेंडमेंट्स की बात हुई तो हम लोग क्या याद करेंगे? सिंधी, मतलब सिंधी नमक खा के बन गए बड़े SDM। सिंधी नमक खा के बड़े SDM बन गए।
तो 21 आई सिंधी नमक, और ये BSDM बड़े SDM बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। अब आपका एक क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।